हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस। साइंस में हम करेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन। ये बड़ा फिजिक्स का बेसिक टॉपिक भी है और जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। Every measurement has two parts. First is a number, next is a unit. कोई भी मेजरमेंट है, माप जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमेशा दो पार्ट्स होंगे। जैसे देखिए 40 सेंटीमीटर। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो तो नंबर है, 40 एक नंबर है, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटीमीटर, ये एक यूनिट है। ऐसे 30 kg, 30 नंबर है, kg यूनिट है। 60 सेकेंड्स, 60 नंबर है और सेकेंड्स यूनिट है। तो इसलिए हर एक मेजरमेंट में दो पार्ट्स होंगे, एक नंबर दिया जाएगा और एक यूनिट होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिट क्या है? टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड लिया वो हमारा क्या है? यूनिट है। डायमेंशन क्या है? अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो फंडामेंटल, वो मौलिक गुण उसका, दैट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ मेजरमेंट, जो ये दिखाता है कि किस टाइप का मेजरमेंट है। लेंथ है या मास है या टाइम है। मेनली हम तीन का यूज करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ यानी लंबाई किसी की कितनी है, मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में हो सकती है। मास किसी चीज का वेट कितना है, हालांकि मास और वेट में भी अंतर है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। और टाइम। अब यहां भी एक वर्ड आया है, ये दो वर्ड्स आए हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहां भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको हम माप सके। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग ए नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। वही जो मैंने शुरू में कहा था, एक नंबर एंड यूनिट। तो जो भी कोई ऐसी चीज है जिसको हम माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड लिया वो यूनिट है। और डायमेंशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की वो प्रॉपर्टी जो ये बताए कि किस तरह की मेजरमेंट है, उसकी लेंथ की मेजरमेंट है, वेट की मेजरमेंट है या टाइम की मेजरमेंट है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो हमारा चैनल है यूनिक एजुकेशन, ये ऐसा चैनल है जिसमें हर तरह के वीडियो मिलते हैं। आमतौर पे बड़ी क्लासेज के लिए तो बहुत से वीडियो बनाते हैं। यहाँ आपको 5th, 6th, 7th, 8th इन क्लासेज के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो हैं। इसके साथ साथ 10th के साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वीडियो हैं। इसके अलावा जो कंपेटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठते हैं उनके लिए हिस्ट्री के वीडियो हैं। अब ये साइंस के वीडियो शुरू कर दिए, जीके के वीडियो है, धार्मिक वीडियो है। एक सीरीज है मेरी, धर्म और विज्ञान, यानी किसी विषय पे धर्म क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है, उस तरह के वीडियो है। फिर जो नई पीढ़ी है, मैं चाहता हूं कि उनकी अप्रोच धार्मिक के बजाय साइंटिफिक ज्यादा हो, तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग आप में पैदा हो, उस तरह के वीडियो है। बच्चों में संस्कार पैदा हो, उसके लिए कहानियों के माध्यम से बताए गए जो है वीडियो हैं। तो हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बीच में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने अनुकूल जैसा आपको उचित लगता है वीडियो देखते रहें। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स। अच्छा, जो हमारे यूनिट है वो ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक्सेप्ट किया जाए। इस तरह हमारे पास 4 सिस्टम है। CGS, ये पुराना सिस्टम है। C फॉर सेंटीमीटर,
G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। यानी लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, वेट को ग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, वो CGS सिस्टम है। इसके बाद फिर सिस्टम आया MKS। M यानी मीटर, लेंथ के लिए मीटर हो गया, वेट के लिए मास बोलूंगा मैं, एक्चुअल मास है, मास और वेट में अंतर होता है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए वही सेकंड है। फिर एक FPS सिस्टम भी है, इसका यूज हालांकि कम होता है। F लेंथ को हम फुट में मापते हैं, मास को पाउंड में मापते हैं, टाइम के लिए वही सेकंड है। फिर SI यूनिट है, ये सबसे मेन है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। अब SI यूनिट का ज्यादा यूज करते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म तो बनती है सिस्टम इंटरनेशनल। ये फ्रेंच के वर्ड है, फ्रेंच में सिस्टम SISTEME ऐसे लिखे जाता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे फ्रेंच से तो ये बनेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। इसका ही ज्यादा यूज होना है। अब यूनिट्स के टाइप्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। नाम से पता चलता है, फंडामेंटल का मतलब मौलिक, जो अपने आप में ही है, इंडिपेंडेंट है, और डिराइव्ड का मतलब कहीं दूसरे से ड्राइव किया हुआ, दूसरे से लिया हुआ। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक इंडिपेंडेंट यूनिट्स, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट यूनिट है, बेसिक यूनिट है ये। इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 है। ये +1 के लिए भी, +1 की फिजिक्स है उसमें भी आएंगे। 3 तो मैंने कहा ये मेन है, ये तो सभी क्लासेस के लिए, छोटी क्लासेस में भी यूज होते हैं। लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ के लिए SI यूनिट मीटर, ये SI सिस्टम में है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। ये इनके सिंबल है। मीटर को M लिखते हैं हम, किलोग्राम को kg, सेकंड को S लिखते हैं। 4 और ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में उसकी मेजरमेंट करते हैं, सिंबल है उसका A। टेम्परेचर को वैसे तो सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट में हम केल्विन लेंगे, सिंबल है इसका K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? लाइट की ब्राइटनेस कितनी है उसको मापने के लिए जो यूज करते हैं वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी करते हैं। इसको हम कैंडेला, इसमें मापते हैं भाई, CD इसका सिंबल है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में आएगा, कोई सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है तो उसको हम मोल में उसकी मेजरमेंट करते हैं, MOL इसका सिंबल है। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, all the units which are defined expressed in terms of fundamental units। ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाए वो डिराइव्ड है। जैसे फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट तो है न्यूटन, लेकिन न्यूटन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। वर्क है ऐसे ही, वर्क का यूनिट ऐसा ही जूल है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो अगर फोर्स के यूनिट में फोर्स क्या है? 1 kg m², इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो मीटर अगर हम और लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ, मास एंड टाइम, इनके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर आपने सुना होगा, लाइट ईयर देखने से हमें लगता है, बाद में वर्ड है YEAR, हमें ऐसा लगता है कि ये टाइम का यूनिट है, लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, 1 साल में, 1 वर्ष में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं।
और इसकी वैल्यू बनती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट है, ना कि टाइम का। ऐसे एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, इसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लर्न कर सकते हैं जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते किसको हैं? जैसे लाइट ईयर मैंने बताया कि लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट ईयर हो गया। ऐसे जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU, और इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे कुछ और यूनिट है, माइक्रोन, ऐसे लिखते हैं इसको, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर है। एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर है, इनका यूज होगा। मास के, ये आपको पता है, क्विंटल, क्विंटल में क्या होता है, 100 केजी होता है, 100 केजी, 100 केजी को हम 10⁻² कह सकते हैं। मीट्रिक टन 1000 केजी, 10⁻³ केजी कह सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, AMU, इसकी जरूरत पड़ती है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इनको मापने के लिए। ये बहुत छोटे होते हैं एटम, तो इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। -27 का मतलब क्या है, 1.66, इसको डिवाइड करना है 1 के बाद ऐसे 27 जीरो तक, तो बहुत छोटा नंबर आएगा। ये AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। पाउंड नियर अबाउट 0.4537 kg, इतना होता है। टाइम के सोलर डे, एक जो दिन है उसमें इतने सेकंड्स होते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ईयर भी टाइम का यूनिट है, 365 1/4 सोलर डेज होते हैं। आवर 3600 सेकंड्स हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो हमें पता होना चाहिए। इसमें मेन लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेज यूज्ड इन मीट्रिक सिस्टम, कुछ फ्री प्रीफिक्सेज यूज होते हैं। डेसी किसके लिए, मीटर या लीटर, जैसे हम लिक्विड को मापते हैं, या ग्राम है, इनके आगे हम प्रीफिक्सेज, डेसी मीटर हो सकता है, डेसी लीटर हो सकता है, डेसी ग्राम हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीलीटर हो सकता है, सेंटीग्राम हो सकता है। तो ये प्रीफिक्सेज याद रखने हैं, डेसी, सेंटी, मिली। डेसी क्या होता है, 10⁻⁻1। ये किसके इक्वल किया हमने, इसको मीटर लिख सकते हो, मीटर के या लीटर के या ग्राम के। यानी ये 1 डेसीमीटर किसके इक्वल है, 10⁻⁻1 मीटर के। 10⁻⁻1 का मतलब 1/10, या क्या कहेंगे इसको, 0.1। तो एक ही बात है, 10⁻⁻1 कह लो, 1/10 कह लो, 10 की पावर 1 है ना ये, और 0.1। ऐसे जो सेंटीमीटर बनेगा वो 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल बनेगा। या यूं कहिए कि 1/100, पावर 2 का मतलब 2 बार लेनी है, 2 जीरो लेनी है, या कहिए 0.01। ऐसे मिलीमीटर, तो डेसी, सेंटी, मिली छोटी क्लासेस के बच्चों को पता होना चाहिए। आगे बड़ी क्लासेस में यूज होंगे कुछ और। माइक्रो, ये इसका सिंबल है। माइक्रो होता है 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। ऐसे ही डेका, ये माइनस के थे, डेका DA 10⁻1, यानी 1 डेकामीटर जो कितना है, 10⁻1 यानी 10 मीटर। हेक्टो, 1 हेक्टोमीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻2 यानी 100 मीटर के। 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर। किलो 10⁻3 यानी 1000 मीटर। मीटर मीटर हो ही गया भाई, सॉरी मेगा, मेगा 10, जैसे माइक्रो था यहाँ मेगा है, माइक्रो 10⁻⁻6 और मेगा 10⁻+6। नैनो यहाँ गीगा, गीगा मीटर हो सकता है 10⁻9। ऐसे ही टेरा 10⁻12। तो 10⁻12 माइनस तक और प्लस तक, इस तरह के यूनिट ये आपको याद होने चाहिए।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ इनमें कई क्लासेज में कुछ सम भी आते हैं इस तरह से। तो ये बेसिक मैथ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये ग्राम के हिसाब से बनाया गया है। मीटर में भी हो सकता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लीटर में भी हो सकता है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। एक ही बात है। ये बड़ा यूनिट है, ये करते 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 छोटा यूनिट है। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किलोग्राम में हेक्टोग्राम कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेक्टोग्राम में डेकाग्राम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेकाग्राम में ग्राम 10, ग्राम में डेसीग्राम 10, डेसीग्राम में सेंटीग्राम 10, सेंटीग्राम में मिलीग्राम 10। अब किलोग्राम में तुम्हें ग्राम निकालने हैं। किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम कितना गया? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, यानी 10⁻³ तो कुछ भी निकाल सकते हैं। किलोग्राम में ग्राम कितने हैं? 1000। किलोग्राम में तुम्हें निकालने हैं सेंटीग्राम। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है 10, तो 10⁻⁵ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना है तो डिवाइड करेंगे। मिलीग्राम से सेंटीग्राम बनाना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीग्राम को डेसीग्राम बनाना है फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। डेसीग्राम को ग्राम बनाना है फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से चलेंगे। अगर मिलीग्राम के ग्राम बनाने हैं तो 10 10 10, 10⁻⁻³ डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड है इसलिए माइनस में है। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 से डिवाइड करना है तो 10⁻⁻3। इस तरह से ये सभी को, ये तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इनके बच्चों को भी पता होना चाहिए, इन क्लासेज के बच्चों को भी इसको कन्वर्ट करना कैसे है। एक बार फिर से, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।